हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एबी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज का सब्जेक्ट है प्रोसेस प्लानिंग, एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग। प्रोसेस प्लानिंग, एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग का जो सेकंड पार्ट है, एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग, इसके अंदर आज मैं मशीन शॉप, वेल्डिंग शॉप, फोर्जिंग शॉप से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझाने वाला हूं। यदि फ्रेंड्स ये सभी क्वेश्चन आप समझना चाहते हैं तो वीडियो अंत तक जरूर देखें। ऐसे फ्रेंड्स हमारे जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज फ्रेंड्स, जो आपको रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा दिख रहा है उस पर टच करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पर क्लिक कर लें, जिससे कि जब भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। अब फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको सामने दिख रहा है, इंग्लिश और हिंदी में जो रेड कलर में क्वेश्चन लिखा हुआ है, नीचे 4 ऑप्शन दिए हैं, वह भी हिंदी और इंग्लिश में है। हम जब भी आंसर को टिक करेंगे तो उसको रेड कलर से मार्क करेंगे, आप समझ जाना कि यह आंसर करेक्ट है। तो फ्रेंड्स, हम पहला क्वेश्चन समझा रहे हैं, आपको उसे ध्यान से सुनना है। लिखा हुआ है द स्पीड ऑफ द वर्कपीस रिलेटिव टू द टूल इज कॉल्ड। जब हम टूल को किसी वर्कपीस के अगेंस्ट चलाते हैं तो उस स्पीड को क्या बोलते हैं? तो फ्रेंड्स, आपने बहुत बार सुना होगा, यहाँ चारों ऑप्शन में दिख रही होगी कटिंग स्पीड। तो ए वाले ऑप्शन में आपको दिख जाएगा क्या होती है कटिंग स्पीड। जो कटिंग स्पीड क्या होती है, जो हम वर्क टूल होता है जो वर्कपीस के अगेंस्ट चलता है, तो जो भी स्पीड ट्रेवल करता है टूल, उसको क्या बोलते हैं? कटिंग स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है यूजिंग कटिंग फ्लूइड। कटिंग फ्लूइड का यूज हम कब करते हैं? तो फ्रेंड्स, जब भी हम टूल को चलाते हैं किसी वर्क पीस के अगेंस्ट, तो उसमें क्या होता है, हीट जनरेट होती है, उससे टूल गर्म होने लगता है। जब गर्म होगा तो उसकी लाइफ कम होगी, तो उसकी लाइफ को बढ़ाने के लिए, उसकी हीट को कम करने के लिए हम क्या करते हैं? कटिंग फ्लूइड का यूज करते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, जो कटिंग फ्लूइड का यूज करते हैं हम टूल की लाइफ को इंक्रीज करने के लिए, तो बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नीचे फ्रेंड्स एक नोट्स दिया है कि यदि आप बहुत सारे सब्जेक्ट हैं मैक्सिमम मैकेनिकल की, सभी सब्जेक्टों की आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की पीडीएफ मिल जाएगी। यदि आप खरीदना चाहते हैं तो 150 रुपए में खरीद सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया, इस पर संपर्क करके। इसके अलावा ये जो सब्जेक्ट है प्रोसेस प्लानिंग, एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग, इसकी भी पीडीएफ मिल जाएगी 20 रुपए में। इसके अलावा और भी सब्जेक्ट हैं तो 20 रुपए पर सब्जेक्ट के हिसाब से आप पीडीएफ खरीद सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर संपर्क करके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है द फॉर्मूला ऑफ द फाइंड द टाइम ऑफ टर्निंग। जो टर्निंग ऑपरेशन होता है उसका टाइम निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज किया था? तो फ्रेंड्स, ये भी आपने अगर हमारे वीडियो देखे होंगे, बहुत सारे न्यूमेरिकल डाले हैं, जिसमें आपने देखा होगा एल अपॉन एन इंटू एल। एल क्या होती है? जितनी हम लेंथ ट्रेवल करेंगे। एन क्या होती है? स्पीड होती है रिवॉल्यूशन पर मिनट में। एफ क्या होता है? फीट होता है। तो सी वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, एल अपॉन एन इंटू एफ। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा इन फेसिंग। इसमें फेसिंग ऑपरेशन है, उसमें 4 सेंटीमीटर डायमीटर दिया हुआ है रॉड का। लेंथ ऑफ द कट विल बी, हमें उसकी लेंथ निकालना है। तो फ्रेंड्स, इसका नॉर्मल फॉर्मूला होता है, यदि आपको याद होगा, एल इक्वल टू होता है डायमीटर ऑफ वर्क पीस अपॉन 2। क्या होता है? डायमीटर ऑफ वर्क पीस अपॉन 2। तो हम डायमीटर कितना दिया? 4। 4 अपॉन क्या हो जाएगा? 2। तो 4 में अगर 2 का डिवाइड करेंगे तो सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जैसा मैंने बताया, पीपीसी की अगर पीडीएफ खरीदना चाहते हैं फ्रेंड्स तो इस नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर लें। और भी सब्जेक्ट में जैसे मशीन टूल एंड टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग मेजरमेंट, मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, सभी की पीडीएफ मिल जाएगी। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, लिखा है कटिंग स्पीड ऑफ 31.42 मीटर पर मिनट हैज बीन चूजन ऑफ अ 1 सेंटीमीटर डायमीटर रॉड। हाउ मेनी सर्कल्स पर मिनट विल बी स्पिंडल हैव बीन रोटेट। क्वेश्चन में पूछ रहा है फ्रेंड्स कि जो हमारा स्पिंडल है वो है कितने आरपीएम से रोटेट करेगा, रिवॉल्यूशन पर मिनट से। रिवॉल्यूशन पर मिनट की बात आती है तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? एन, कैपिटल एन फाइंड आउट करना है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं यहाँ पर गिवन क्या है। तो कटिंग स्पीड गिवन है। कटिंग स्पीड क्या होती है? इसको हम एस से जनरेट करते हैं। ये गिवन है मीटर पर मिनट। दिया है डायमीटर, 1 सेंटीमीटर डायमीटर दिया है। तो एन निकालने के लिए हम स्पीड का फॉर्मूला यूज करेंगे। स्पीड इक्वल टू क्या होता है? पाई डी एन अपॉन 1000। यदि हम डायमीटर को एमएम में लेंगे, याद रखें डायमीटर को यदि हम एमएम में ले रहे हैं तो स्पीड का फॉर्मूला हो जाएगा पाई डी एन अपॉन 1000। ठीक है। यदि हम स्पीड को, यदि डायमीटर को हम सेंटीमीटर में लेंगे तो क्या हो जाएगा? स्पीड इक्वल टू पाई डी एन अपॉन 100। याद रखें, यदि डायमीटर को हम एमएम में लेंगे तो पाई डी एन अपॉन क्या हो जाएगा? 1000 या 1000। यदि हम डायमीटर को सेंटीमीटर में लेंगे तो स्पीड इक्वल टू हो जाएगा पाई डी एन अपॉन 100। तो हम दोनों से क्या निकाल सकते हैं? एन निकाल सकते हैं। कैपिटल कैसे निकालेंगे?
एस इक्वल टू होता तो एस की जगह हम ए रख देंगे, फिर इक्वल टू निकालेंगे, इक्वल टू के बाद क्या रखेंगे पाई इनटू, अगर हम 100 का डिवाइड करेंगे तो 1 रख देंगे इनटू कैपिटल एन अपॉन क्या हो जाएगा 100। यदि हम इसको एमएम में चेंज करते हैं तो इसमें हम क्या करेंगे 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 10 हो जाएगा, तो हमें कितना करना पड़ेगा 1000 का डिवाइड करना पड़ेगा। इस तरह हम क्या होगा जो हमारा नीचे 100 का या 1000 का डिवाइड करेंगे उसका क्रॉस मल्टीप्लाई किसमें हो जाएगा इसमें हो जाएगा और पाई उसके डिवाइड हो जाएगा। इस तरह हम क्या निकाल सकते हैं एन निकाल सकते हैं। फॉर्मूला मैंने बता दिया इसका क्या हो जाएगा एस इक्वल टू मतलब ये स्पीड इक्वल टू पाई डी एन अपॉन 1000। ठीक है, कब जब हम इसको एमएम में कन्वर्ट करेंगे। यदि हम एस इक्वल टू पाई डी एन अपॉन 100 करते हैं तो हम 1 सेंटीमीटर की जगह 1 ही यूज करेंगे डायमीटर की जगह। समझ में आ गया होगा। इसको जब मैंने कैलकुलेट किया तो इसका आंसर आ रहा है डी वाला ऑप्शन, तो आप फॉर्मूले से डी कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है द फॉर्मूला ऑफ डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ टूल अप्रोच इन अ कटिंग थ्रू मिलिंग। मिलिंग के अंदर हम जो कटिंग करते हैं उसके लिए टूल अप्रोच निकालते हैं, यदि डायमीटर कैपिटल डी हो कट ऑफ दैट स्मॉल डी हो तो कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं। तो ये सी वाला ऑप्शन दिख रहा होगा यहाँ पर सा लिखा हुआ है। रूट के अंदर स्मॉल डी जो हमारी डेप्थ है फिर इंटू कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी का स्क्वायर वो पूरे का रूट। तो सी वाला ऑप्शन आप पढ़ लें, ये वाला हमारा सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये फॉर्मूला यूज करते हैं मिलिंग के अंदर, तो 6 वाले का आंसर क्या है सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है 4 थ्रेड्स पर एमएम आर टू बी कट ऑन 10 mm लॉन्ग स्क्रू, द वैल्यू ऑफ द पिच। हमें क्या निकालना पिच निकालना। तो पिच का फॉर्मूला आपको याद होगा पी इक्वल टू होता 1 अपॉन थ्रेड पर एमएम, नंबर ऑफ थ्रेड पर एमएम क्या होता पी, पिच होता पिच किससे शो कराते हैं पी से, तो पिच इक्वल टू होता 1 बाय नंबर ऑफ थ्रेड पर एमएम, क्या होता है 1 बाय नंबर ऑफ थ्रेड पर एमएम। ऐसे ऐसा बोल सकते हैं पिच इक्वल टू 1 बटे जो भी चूड़ियों की संख्या होती है वह पर एमएम होती है, ठीक है, प्रति एमएम। तो हम कैसा फॉर्मूला यूज करेंगे इसमें पी इक्वल टू रख देंगे 1 बटे क्या रख देंगे 4, क्योंकि यहाँ पर चूड़ियों की संख्या कितनी दी है 4 दी है। ठीक है, अगर 4 का हम 1 में डिवाइड करेंगे, किसका 4 का अगर 1 में डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.25, तो हमारा ए वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस कैन बी वैल्यू ऑफ कटिंग स्पीड इज हाईएस्ट। ऐसा कौन सा पदार्थ जिसमें कटिंग स्पीड कैसी रहती है सर्वाधिक रहती है, तो यह रहता है फ्रेंड्स एल्युमिनियम शेपिंग। एल्युमिनियम का शेप करते तो वहां पर कटिंग स्पीड कैसी रहती है मैक्सिमम रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा इन शेपिंग ऑपरेशन एज्यूम रेशो बिटवीन इफेक्टिव कटिंग स्पीड एंड एवरेज कटिंग स्पीड। हमें रेशो बताना है, ये सब हमें क्वेश्चन इस तरह के याद करने पड़ते हैं कि इफेक्टिव कटिंग स्पीड और एवरेज कटिंग स्पीड में क्या रेशो रहता है। तो फ्रेंड्स ये हमारा सी वाला ऑप्शन है 3:5, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको भी आप याद कर लें। कुछ चीजें हमें याद करने पड़ती, कुछ कंसेप्ट याद करने पड़ते। आपको याद रखना जो भी हम कुछ आपको थ्योरी पढ़ाई हुई है, जो न्यूमेरिकल पढ़ाए हैं उनको आप एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो फॉर्मूले बेसिस क्वेश्चन पूछे आते हैं न्यूमेरिकल में। जैसा मैंने आपको कुछ अभी एग्जांपल के तौर पे दिखाए हैं कि इस तरह के न्यूमेरिकल आते हैं, इन सबको आप इस तरह के न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर लें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है इन द शेपिंग ऑपरेशन इफ द फीड पर स्ट्रिक FMM and average cutting speed C मीटर पर मिनट है, then the value of the area covered will be 1 मिनट। 1 मिनट में कितना एरिया कवर करेगा। तो फ्रेंड्स ये एक फॉर्मूला होता है जो भी आप अगर ये हमारी मशीन शॉप उसमें आप देखेंगे फॉर्मूला आपको मिल जाएगा ए ऑप्शन वाला 600 इंटू एफ इंटू सी, और क्या होता है mm स्क्वायर, एरिया है तो mm स्क्वायर हो जाएगी यूनिट 600 इंटू एफ इंटू सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है टर्निंग का जो टाइम निकालते हैं लेथ मशीन के ऊपर उसका फॉर्मूला क्या है। स्टार्टिंग में बताया था बारडॉ में क्या था L अपॉन F इंटू एन, तो हम यहाँ पर लिख दिया डायरेक्ट बी का ऑप्शन लिखा हुआ है लेंथ ऑफ कट अपॉन फीड इंटू आरपीएम। आरपीएम क्या होता है कैपिटल एन, फीड क्या होता है स्मॉल एफ, लेंथ ऑफ कट क्या होता है एन। तो बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। याद रखें कौन सा बी वाला, टाइम इक्वल टू लेंथ ऑफ कट अपॉन फीड इंटू आरपीएम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी फॉर्मूले बेसिस है, जैसे कि दिख रहा होगा टाइम रिक्वायर्ड फॉर फेसिंग ऑपरेशन। फेसिंग ऑपरेशन के लिए टाइम निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला होता है। इन सब पे फ्रेंड्स डायरेक्ट क्या होती है न्यूमेरिकल भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन फॉर्मूले भी कई बार पूछे गए हैं। तो ये सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। डायमीटर ऑफ जॉब, जो हमारा वर्कपीस है जॉब है उसका जो डायमीटर होगा बटे 2 इंटू फीड इंटू आरपीएम। फीड क्या हो जाएगा फ्रेंड्स जो भी हमारी एफ पर एम दी रहती है, आरपीएम क्या होता है रिवॉल्यूशन पर मिनट। कई बार स्पीड दी रहती है, स्पीड दी रहती है, उससे हम क्या निकालते हैं कैपिटल एन निकाल लेते हैं, फिर इसमें रख देंगे तो ये हमारा आंसर निकल आएगा। लेकिन फॉर्मूले की बात करें तो क्या होता है डायमीटर ऑफ जॉब अपॉन 2 इंटू फीड इंटू आरपीएम। सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर ड्रिलिंग अ ब्लाइंड होल। ब्लाइंड होल मतलब बोले कि थ्रू होल ना हो,
आर पार ना हो, उस तरह के हॉल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। तो इसमें जो फॉर्मूला होगा फ्रेंड्स, ए वाला ऑप्शन, एच प्लस 0.3 डी अपॉन फीड इंटू आरपीएम। एच क्या हो जाएगा, लेंथ, डी क्या हो जाएगा, डायमीटर है। नेक्स्ट क्या है, फीड, फीड हम जानते हैं, फीड जो पर एम दी रहती है, आरपीएम क्या है, रिवॉल्यूशन पर मिनट, जो कैपिटल एन फाइंड आउट करते हैं। तो ए फ्रेंड्स इससे हम निकाल सकते हैं, यहाँ पर भी लिखा है एच ए होल की डेप्थ है, और डी क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है स्मॉल डी डायमीटर है। तो इस ए वाले ऑप्शन से हम क्या कर सकते हैं, ए वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है, इससे हम निकाल सकते हैं जो भी इसमें फॉर्मूला से हम होल का जो टाइम फाइंड आउट करेंगे वो ए वाले ऑप्शन से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ए वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इफ द डायमीटर ऑफ जॉब इज डीएमएम, कैपिटल डीएमएम, एंड आरपीएम क्या एन दिया है, व्हाट विल बी द कटिंग स्पीड। कटिंग स्पीड का फॉर्मूला पूछा है। तो फ्रेंड्स मैंने अभी स्टार्टिंग में एक न्यूमेरिकल समझाया था, उसमें बताया था अगर ये डायमीटर एमएम में है तो फॉर्मूला क्या होता, पाई डी एन अपॉन 1000। क्या होता, पाई डी एन अपॉन 1000। यदि डी सेंटीमीटर में होता तो फॉर्मूला क्या होता, पाई डी अपॉन 100। लेकिन डायमीटर किस में दिया है, एमएम में दिया है, तो हमारा बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा, बी वाला, पाई डी एन अपॉन 1000। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है करेक्ट फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द टोटल टाइम ऑफ टेपिंग। टेपिंग का करेक्ट फॉर्मूला कौन सा, इसमें टोटल टाइम निकालते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला थोड़ा दिख रहा होगा, बी वाला ऑप्शन, 3/2 के ब्रैकेट में एल प्लस कैपिटल डी बाई 2 इंटू थ्रेड पर सेंटीमीटर अपॉन आरपीएम, जो कैपिटल एन होगा। तो बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा फॉर्मूला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम टेकन फॉर फेसिंग ऑपरेशन ऑफ बार ऑफ डी डायमीटर। जब डी डायमीटर गिवन हो किसी बार का, तो उसके लिए जो फेसिंग के ऑपरेशन के लिए टाइम रिक्वायर्ड की जरूरत पड़ती है, वही मैं ऊपर भी बताया था, डी अपॉन 2f इंटू एन। उसको लिखा हुआ था वर्डों में, ए सीधा सिंबल में, डी डायमीटर होगा, एफ फीड हो गया, एन क्या होगा, रिवॉल्यूशन पर मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल टाइम रिक्वायर्ड फॉर टैपिंग ऑपरेशन। टैपिंग ऑपरेशन के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होता है, तो ए वाला, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, 1.5 ब्रैकेट के अंदर एल प्लस डी बाई 2 पी इंटू एन। तो बी वाला ऑप्शन टैपिंग के लिए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, एस्टिमेटिंग इन वेल्डिंग शॉप। वेल्डिंग से रिलेटेड सारे क्वेश्चन होंगे। हम पहला क्वेश्चन पढ़ के सुनाता हूँ। लिखा है, द मटेरियल दैट इज इंसर्टेड इन अ क्रैक और ग्रूव्स इन मेकिंग वेल्ड जॉइंट। जब हम वेल्डिंग जॉइंट बनाते हैं, वेल्डिंग करते हैं, तो जो क्रैक होते हैं उसमें कौन सा मटेरियल भरते हैं, उसको क्या बोलते हैं। तो फ्रेंड्स ये होता है फिलर मटेरियल। ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, कौन सा, फिलर मटेरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, द मिक्सचर ऑफ गैसेज व्हिच आर कॉमनली यूज्ड इन गैस वेल्डिंग। गैस वेल्डिंग होती है, उसमें कौन कौन सी गैसों का मिक्सर होता है, ये भी आप अच्छी तरह जानते होंगे, एस्टिलीन एंड ऑक्सीजन का। तो बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, एस्टिलीन और ऑक्सीजन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा हुआ है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वेल्ड्स डज नॉट रिक्वायर फिलर मेटल। ऐसा कौन सा जॉइंट है जिसमें फिलर मेटल की आवश्यकता नहीं पड़ती। इन सभी में देखेंगे फ्रेंड, जो फोर्ज वेल्डिंग है, फोर्ज वेल्डिंग जानते होंगे आप, जब हम क्या करते हैं, किसी मेटल को गर्म करके फिर एक दूसरे पर रखकर उसको हथौड़े से चोट लगाकर जोड़ते हैं, तो उसको बोलते हैं फोर्ज वेल्डिंग। इसमें क्या होता है, फिलर मेटल की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, वेल्डिंग मटेरियल कॉस्ट इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल और मटेरियल्स। मतलब क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है, ऐसी कौन सी वेल्डिंग है जिसके अंदर सारी कॉस्टें इंक्लूड की आती है। तो यहाँ पर दिख रही होगी, जो वेल्डिंग दिख रही होगी गैस। तो गैस वेल्डिंग में क्या होता है, इसकी जो भी खर्चे होते हैं वो सब सम्मिलित किए जाते हैं। तो डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल है, वेल्डिंग के ऊपर लिखा है, कैलकुलेट लेबर कॉस्ट पर मीटर वेल्ड लेंथ। ये वेल्डिंग स्पीड दी है और लेबर रेट दिया है। तो इस फ्रेंड्स इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, शॉर्ट बहुत क्वेश्चन है। हमें क्या करना पड़ेगा, 10 मीटर पर आवर्स लिखना है, इक्वल टू में हम क्या लिख देना है, 10 रुपए पर आवर्स। क्या लिखेंगे, 10 मीटर पर आवर्स इक्वल 10 रुपए पर आवर्स। फिर हमें एक दूसरे को जो कट रहा है वो काट देना, जैसे कि आवर्स से आवर्स कट जाएगा। जब आवर्स से आवर्स कट जाएगा फ्रेंड्स, तो हम क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है, प्रति वेल्ड लंबाई के हिसाब से श्रम लागत निकालना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्या बचेगा हमारे पास, 10 मीटर इक्वल टू 10 रुपए बचेगा। तो यहाँ पर अगर हम क्या कर देंगे, 1 मीटर इक्वल टू करेंगे, तो 10 हमारा कहाँ पहुंच जाएगा, इस 10 के डिवाइड में पहुंच जाएगा। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 रुपए। मतलब 1 मीटर की लागत कितनी हो जाएगी, 1 रुपए। 1 रुपए हो जाएगी, तो हमारा ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट भी न्यूमेरिकल है फ्रेंड्स, जो कि वेल्डिंग के ऊपर लिखा है, 20 एम्पियर एट 50 वोल्ट, और आगे रुपए दिया है 1 पर किलोवाट आवर्स विल कंसिडर इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, हमें क्या निकालना फ्रेंड्स, जो भी हमारे पर आवर्स 1 रुपए किलोवाट पर आवर्स की दर से हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा निकालना है। ठीक है, कॉस्ट निकालना है। सबसे पहले फ्रेंड्स हम ये देखते हैं, जो किलोवाट पर आवर,
किलोवाट क्या होती है, पावर होती है फ्रेंड्स, आवर्स क्या होता है, टाइम होता है। तो किलोवाट में हमें निकालना पड़ेगा कितनी पावर जनरेट हो रही है। तो हम जानते हैं पावर का फॉर्मूला होता है एम्पियर, मतलब आई, वी मीन्स होता है वोल्ट। तो पावर का फॉर्मूला होता है V इंटू आई या I इंटू वी। तो हम क्या करेंगे, पावर P इक्वल टू निकालेंगे कितना, 200 इंटू 50 कितना हो जाएगा, 200 इंटू 50 कितना हो जाएगा, 10,000। 10,000 क्या आएगा, वाट। पावर किस में निकली, वाट में। लेकिन हमें इसको किलोवाट में चेंज करना पड़ेगा। तो हमारी V इंटू आई से क्या हुआ, 10,000 वाट आया। अब वाट को हमें किलोवाट में चेंज करना है, तो 1000 का भाग दे देंगे। तो जब 1000 का भाग देंगे हम 10,000 में, तो हमारे पास कितना बचेगा, 10 किलोवाट। कितना बचेगा, 10 किलोवाट। अब 10 किलोवाट हमारा कितना आ गया, पावर कंजप्शन हो रहा है। हमारा रेट दिया है ₹1 किलोवाट पर आवर्स। तो अगर हमें 1 आवर्स में निकालना है तो 1 आवर्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 किलोवाट आवर्स। क्योंकि हम क्या करेंगे, 1 आवर्स निकालना है इधर, उधर 1 आवर्स में इंटू कर देंगे, तो 10 किलोवाट आवर्स हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये 1 प्रति किलोवाट आवर्स के हिसाब से निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, 10 किलोवाट आवर्स की कितनी हो जाएगी, ₹10 हो जाएगा। तो हमारा बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया वेल्डिंग स्पीड 10 मीटर पर आवर्स। क्या दिया है, 10 मीटर पर आवर्स। पावर कंजप्शन दिया 200 एम्पियर और 50 वोल्ट। ठीक है, अब हमें आगे बोल रहा है पावर रेट दिया 1 पर किलोवाट आवर्स। देन द इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट निकालना पर बेल्ड लेंथ। जो बेल्डिंग लेंथ है उस पर मीटर के हिसाब से हमें इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट निकालना है। ये आर्क वेल्डिंग की बात हो रही है। तो फ्रेंड्स नॉर्मली हमें सबसे पहले क्या निकालना है, पावर निकालना। कितनी पावर निकालना आता होगा वैसे, V इंटू आई से, V जो वोल्ट दिया है, I इंटू जो एम्पियर में पावर दी, इनका मल्टीप्लाई करके करेंगे तो 10,000 वाट आएगा। वाट को हम किलोवाट में चेंज करेंगे, 1000 से डिवाइड करके, तो 10 किलोवाट आ जाएगा। अब बात करते हैं बेल्डिंग लेंथ। बेल्डिंग लेंथ कैसे निकालते हैं, यहाँ पर दिया हुआ बेल्डिंग लेंथ स्पीड दी है 10 मीटर पर आवर्स। तो 1 आवर्स पर आवर कितना दिया है, 10 मीटर। इसका मतलब 10 मीटर पर आवर्स का मतलब होता है 1 आवर्स इक्वल टू कितना है, 10 मीटर। ठीक है, अगर हम 1 मीटर निकाल रहे हैं तो 1 मीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/10 आवर्स। क्या हो जाएगा, 1 मीटर इक्वल टू हो जाएगा 1/10 आवर्स। 1/10 आवर्स हो जाएगी। हमारे पास कंजप्शन कितना हो रहा है, 10 आवर्स। कितना हो रहा है, 10 आवर्स। तो 10 आवर्स में, और जो हमारी पर आवर्स कितना दिया, 1/10 आवर्स। तो इसमें आवर्स से आवर्स कैंसिल हो जाएगा और 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास कितना बचेगा, ₹1 बचेगा। ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया फ्रेंड्स। हमें क्या निकालना है, इसका एक मीटर का टाइम निकालना। तो 1 मीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/10 आवर्स हो जाएगा। टाइम हमारे पास कितना आया, 1 मीटर लेंथ इक्वल टू 1/10 आवर्स। ठीक है, 1/10 आवर्स क्या है, हमारा टाइम है। जबकि हमारा इतने में कंजप्शन कितना हो रहा है, 10 किलोवाट। तो 10 किलोवाट में हम क्या करेंगे, 1/10 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नीचे 10 ऊपर 10 दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, आवर्स इधर है और ऊपर भी किलोवाट आवर्स है, उससे आवर्स कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा, रुपए बचेगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये रुपए बचेगा। तो फ्रेंड्स इस पे हमारा एक आंसर आएगा। तो ये समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन लिखा है, इन द वेल्डिंग ऑपरेशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंसेस विल बी कंसीडर्ड अंडर डायरेक्ट कॉस्ट। इनमें से ऐसे कौन से एक्सपेंसेस हैं जो डायरेक्ट कॉस्ट के अंदर आते हैं। तो एक्सपेंसेस ऑन वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स, जो वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स है, डी वाला ऑप्शन, ये हमारा डायरेक्ट कॉस्ट के अंदर आता है। ठीक है फ्रेंड, याद रखिएगा कौन सा, वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स। तो फ्रेंड्स ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया, ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आता न्यूमेरिकल तो हमने बहुत सारी वेल्डिंग के 1-2 न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं, आप उसमें भी देख सकते हैं। जो हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई पीपीसी एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग के नाम से, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और भी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बचे हुए हैं उनकी भी बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज एसेंशियल इन वेल्डिंग कॉस्ट। वेल्डिंग कॉस्ट के लिए कौन सी इंफॉर्मेशन जरूरी है। तो ये डी वाला ऑप्शन है फ्रेंड्स, थिकनेस ऑफ प्लेट्स। जो प्लेट्स की थिकनेस है वह जानना जरूरी है, किसके लिए आवश्यक है, वेल्डिंग कॉस्ट के लिए। नेक्स्ट लिखा है, इन लेफ्ट वार्ड टेक्निक वेल्डिंग इज टू बी डन। जो लेफ्ट वार्ड टेक्निक वेल्डिंग है उसमें वेल्डिंग कैसे डन होती है। तो ये होती है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। कैसी होती है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। जो हमारी लेफ्ट वार्ड वेल्डिंग टेक्निक है उसमें फ्रॉम कहां से होती है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेल्डिंग टेक्निक इज रिकमेंडेड फॉर वेल्डिंग द प्लेट्स ऑफ थिकनेस 5 mm और लेस। 5 mm तक या फिर उससे कम में कौन सी वेल्डिंग टेक्निक यूज होती है। तो ये होती है लेफ्ट वार्ड टेक्निक। ये लेफ्ट वार्ड टेक्निक जो बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसका भी फ्रेंड्स आंसर मिल गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है एस्टिमेटिंग इन फोर्जिंग। फोर्जिंग शॉप से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। पहला क्वेश्चन में लिखा था, प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग द रिक्वायर्ड साइज बाय डाई द
व्हाई हीटिंग द मेटल टू प्लास्टिक स्टेट इज कॉल्ड। फोर्जिंग की जो डेफिनेशन दी है कि ऐसा कोई मेटल जिसको हम गर्म करके और डाइयों के अंदर किसी शेप एंड साइज में परिवर्तन करते हैं, तो उस क्रिया को या ऑपरेशन को क्या बोलते हैं, तो वह होती है फोर्जिंग। मतलब डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है इन अपोजिट टू द लेंथ राइजिंग ऑपरेशन द ऑपरेशन इज कॉल्ड। जब हम जिस डायरेक्शन में लेंथ बढ़ रहा हो उसके अपोजिट अगर हम कोई क्रिया करते हैं तो उसको बोलते हैं अपसेटिंग। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? 30 नंबर क्वेश्चन जो आंसर ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, अपसेटिंग। जिस डायरेक्शन में लेंथ बढ़ रही हो उसके अपोजिट जो ऑपरेशन करते हैं या क्रिया करते हैं उसको क्या बोलते हैं? अपसेटिंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लगा विच ऑपरेशन इज सुटेबल फॉर बेंडिंग। जो हम बेंड करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को उसके लिए कौन सा ऑपरेशन सुटेबल रहता है? तो फ्रेंड्स यह होता है हैंड फोर्जिंग। हैंड फोर्जिंग सबसे ज्यादा सुटेबल रहता है बेंडिंग ऑपरेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा विच फोर्जिंग मेथड इज मोर सुटेबल फॉर मेकिंग मोर एक्यूरेट कंपोनेंट्स। हमें एकदम एक्यूरेट डायमेंशन में किसी कंपोनेंट को फोर्ज करना है तो कौन सी मेथड का यूज करते हैं? फ्रेंड्स ये करते हैं प्रेस फोर्जिंग। प्रेस फोर्जिंग का यूज करते हैं। सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, जिसमें मोर एक्यूरेट रहता है क्योंकि डाई पंचेस में फिक्स रहते हैं, अच्छे से मशीनिंग के थ्रू कर सकते हैं। तो जो प्रेस में क्या होता है, प्रेस मशीन का यूज करते हैं, प्रेस फोर्जिंग का यूज करते हैं मोर एक्यूरेट अच्छी डायमेंशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा कैलकुलेट द टाइम ऑफ फोर्जिंग डिपेंड्स मोर ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। जो फोर्जिंग में हमारा टाइम लगता है उसकी कैलकुलेट किसके ऊपर डिपेंड रहती है? तो यह होती है वर्कर इफिशियंसी के ऊपर। किसके ऊपर होती है? वर्कर इफिशियंसी। तो हमारा बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा द वेट व्हिच इज ऑब्टेन्ड बाय एस्टिमेट द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। जो हम किसी जो ऑब्जेक्ट होता है उसका जो वेट एस्टिमेट करते हैं तो उस किस ऑब्जेक्ट का एस्टिमेट करते हैं? तो पूरा शेप का या करते हैं, जो पूरा शेप रहता है, आकार रहता है, उसका वेट हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट लिखा द पार्ट ऑफ द मेटल व्हिच इंसर्ट इन द डाई एंड द लेंथ होल्ड इन द टंग इज कॉल्ड। जो हमारी क्वेश्चन के अंदर पूछा द पार्ट ऑफ मेटल, जो मेटल होता है इंसर्ट कराते हैं डाई के अंदर, उसके बाद द लेंथ होल्ड इन द टंग, जो टंग के लिए जो पकड़ने के लिए हम लेंथ को छोड़ते हैं उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं स्क्रू लॉस। क्या बोलते हैं? स्क्रू लॉस। डिफरेंट टाइप के लॉस होते हैं, साइज जैसे साइज लॉस हो गया, शेयरिंग लॉस हो गया, फ्लैश लॉस हो गया। ठीक है, इस तरह बहुत सारे लॉस होते हैं, उन पे ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नेक्स्ट बताऊंगा। तो ये फ्रेंड्स क्या हो गया? बी वाला ऑप्शन स्क्रू लॉस। नेक्स्ट ग्रॉस वेट के ऊपर भी नेट वेट, ग्रॉस वेट, ये सारी थ्योरी लिखी हुई है सभी की बुकों में, ये पढ़ लें अच्छी तरह फ्रेंड्स, जिससे इन पर भी क्वेश्चन आए तो आप उनको बता सकें। ग्रॉस वेट जिसमें छूटें सारी देती है, नेट वेट है किसी ऑब्जेक्ट का जितना में चाहिए उसके ऊपर जो छूटें रहती हैं उनको ऐड कर दिया जाता है, वो ग्रॉस वेट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा था लॉस कॉज्ड बाय द एटमॉस्फेरिक ऑन हीटिंग मेटल। इस क्वेश्चन में लिखा जब हम मेटल को हीट करते हैं तो हीट करने के बाद जब ठंडा होता है तो उसके ऊपर जो पपड़ी जम जाती है, तो वो जो पपड़ी झड़ती है उस लॉस को क्या बोलते हैं? तो फ्रेंड्स यह होता है स्केल लॉस, क्योंकि वो स्केल टाइप की जम जाती है उसके ऊपर ठंडा करने पर, तो उसको बोलते हैं स्केल लॉस। फ्लैश लॉस जानते होंगे हम, जो डाइयों में जो भी मटेरियल यूज करते हैं तो डाई से मटेरियल निकलता है, उसके उसमें जो मटेरियल कुछ थोड़ा बहुत रह जाता है उसको फ्लैश हानि बोलते हैं। स्क्रू लॉस में बता चुका हूँ, जो होल्ड करने के लिए होता है, टंग मींस होता है जो हम पकड़ते हैं इंस्ट्रूमेंट से, उसके कारण जो आगे हमारा हैंडल में जो मटेरियल रह जाता है, जब किसी को हम पीटते हैं या तो हैमर से उसमें चोट मारते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है? उसको पकड़ना पड़ता है, जो टंग से पकड़ते हैं इसलिए उसको टंग लॉस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, इसका जो आंसर मैं बता दूं, स्केल लॉस हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट अ लॉस इन हैंड फोर्जिंग। जो हैंड फोर्जिंग होती है इन चारों में से कौन सा हमारा लॉस नहीं होता? तो हमने जैसे बताया शेयरिंग लॉस होता है क्योंकि उसको छोटा कम ज्यादा करते हैं किसी मटेरियल को। स्केल लॉस मतलब गर्म करते हैं तो उस पर चोट मारते हैं तो उसके स्केल के रूप में जाती है। टंग लॉस मतलब उसको पकड़ना पड़ता है। नेक्स्ट फ्लैश लॉस। फ्लैश क्या होता है? डाई के अंदर होता है, तो इसमें डाई जब हैंड फोर्जिंग में यूज नहीं करते तो हमारा सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा कि हैंड फोर्जिंग में फ्लैश लॉस नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा था नेट वेट ऑफ अ कंपोनेंट इज 100 ग्राम्स। ये न्यूमेरिकल है, ये कंपोनेंट इसका नेट वेट कितना है? 100 ग्राम। इफ द साइज डिस्काउंट 5%, मतलब जो साइज का डिस्काउंट कितना दिया? 5%, एंड द टोटल लॉस इन 7%, देन ग्रॉस वेट विल बी। नेट वेट क्या होता है? नेट वेट में अगर जो छूटें दिए हो, जो लॉस दिए हो, उनको जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाता है? हमारा जो ग्रॉस वेट हो जाता है। तो सबसे पहले हमें वेट निकालना पड़ेगा जब हम डिस्काउंट देते हैं, तो हमारा कंपोनेंट का वेट कितना है? 100 है ग्राम्स। अगर उसमें हम टोटल लॉस कितना हो रहा है? 7%, तो 7% अगर 100 का निकालेंगे तो कितना आएगा? 7 आएगा। 7 क्यों परसेंटेज हटाएंगे तो 100 का डिवाइड होगा, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 7 आएगा। याद रखें 100 ग्राम्स का अगर 7% निकालेंगे तो कितना आएगा? 7 आएगा। 7 को हम टोटल कंपोनेंट के वेट में जोड़ देते हैं,
तो यहाँ पर 100 में अगर 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 160। टोटल कितना हुआ 107। अगर 107 के बाद हमें क्या देना डिस्काउंट, तो 107 में डिस्काउंट कितना देना 5% देना। तो 5% अगर हम डिस्काउंट निकालेंगे 107 का तो कितना आएगा, लगभग आएगा, अगर इसका निकालते हैं हम तो आएगा 112.35। हाँ तो जैसे मैंने बताया कितना हमारे पास में कितना होगा 107 है टोटल वेट। हमें कितना निकालना है इसका 5%। 5% निकालेंगे तो कितना आएगा, लगभग आएगा 5.35। कितना आएगा 5.35। तो 5.35 जो डिस्काउंट आएगा उसको भी हमें नेट वेट में ऐड करना। नेट वेट कितना हो गया था मेरा 107। 107 कैसे हुआ था मैं फिर से बता दूं, 100 ग्राम हमारे पास वेट है, इसका 7% निकाला तो इसका कितना 7% कितना निकला, 100 का 7 निकला। 7 को फिर से हमने 100 में ऐड कर दिया तो कितना हो गया 107। फिर 107 का हमने क्या निकाला 5% निकाला। 107 का 5% आएगा 5.35। तो 5.3 आया, उसको फिर से हमने 107 में ऐड कर दिया तो इस तरह मेरा आएगा 112.35। कितना आ जाएगा 112.35। तो ये हमारा डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस कुछ हमारे क्वेश्चन थे। आपको यदि फ्रेंड्स पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। यदि आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर इस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।